अगर आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है जिसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है और आपको लगता है कि आपका जो विंडोज़ 10 जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो पहले से थोड़ा सा स्लो चल रहा है या फिर हैंग कर रहा है या फिर स्टार्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है पहले के कंपेयर में, तो ये वीडियो जो है वो पूरा देखो और इसमें मैं जो सल्यूशंस बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, जिसको आप अगर अपने कंप्यूटर में अप्लाई करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो पहले से फास्ट हो जाएगा और परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। तो चलो वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंट्रोल पैनल में जाके चेक कर लो कि आपको जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है ये पावर सेवर मोड में ऑन है क्या, क्योंकि पावर सेवर जो मोड होता है वो आपको लैपटॉप का जो बैटरी है वो बचाने के लिए यूज़ होता है। और अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो पावर सेवर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो तो इलेक्ट्रिक से पावर ले रहा है। आपका जो कंप्यूटर है वो बैटरी का कोई इसमें यूज़ नहीं है। इसलिए अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो सिंपली कंट्रोल पैनल पे जाके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे जाके आप देख सकते हो कि आपका जो पावर ऑप्शन है वो कहीं पावर सेवर मोड में ऑन तो नहीं है, क्योंकि पावर सेवर में ऑन रहने से आपका जो कंप्यूटर है ना उसका जो पावर है वो थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि बैटरी बचाने के लिए ये पावर को थोड़ा लो कर देता है और परफॉर्मेंस को भी थोड़ा लो कर देता है। इसलिए सिंपली अगर आपका कंप्यूटर है तो ये जो पावर सेवर मोड है इसको ऑफ करो और पावर सेवर की बजाय आप बैलेंस मोड या फिर हाई परफॉर्मेंस मोड को इनेबल कर सकते हो। अगर आपका लैपटॉप है तो आप बैलेंस मोड को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो बैलेंस मोड है वो बैटरी को सेव भी करता है प्लस परफॉर्मेंस को भी थोड़ा इम्प्रूव करता है। और पावर सेवर पे रखने से परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाता है। और आपका अगर कंप्यूटर है तो आप हाई परफॉर्मेंस पे भी रख सकते हो और बैलेंस पे भी रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आपका कंप्यूटर है तो आप हाई परफॉर्मेंस पे रखना और आपका लैपटॉप है तो आप बैलेंस मोड पे रखना। तो इसके बाद मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कंप्यूटर को स्पीड अप करने के लिए। तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर के या फिर लैपटॉप के सर्च में जाओ और यहाँ पे आप टास्क मैनेजर लिख सकते हो और एंटर क्लिक कर सकते हो, या फिर ऐसा नहीं करने से आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप बटन को अगर एक साथ दबाओगे तो आपका जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। तो टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद ऊपर वाला टैब में आप देख सकते हो एक स्टार्टअप करके एक ऑप्शन है जिस पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये मैं बता देता हूँ ये क्यों हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखेगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का। तो ये सॉफ्टवेयर्स क्या है, ये आपका जो कंप्यूटर बूट होता है, मतलब पहले जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के साथ साथ ही ये जो सॉफ्टवेयर्स है या फिर ऐप्स है कह लो, ये ऑटोमेटिक बूट होने लगते हैं। इसलिए बहुत समय आपका लोड बढ़ जाता है कंप्यूटर का और कंप्यूटर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर्स है वो आपका कंप्यूटर का बूटिंग के समय में लोड बढ़ा देता है, जिससे आपका जो पीसी है या फिर लैपटॉप है वो स्लो हो जाता है। तो सिंपली ये जो लिस्ट है इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा जो आप उसको जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको पता नहीं हो सकता है। तो इसमें से जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं करते हो उसको सिंपली यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिसेबल कर देने से आप उस ऐप को यूज़ ही नहीं कर सकते, ओपन ही नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जो सॉफ्टवेयर है आप उसे बिल्कुल भी वैसे ही यूज़ कर सकते हो जैसे आप पहले करते थे, सिर्फ ये स्टार्टअप के टाइम पे ऑटोमेटिक बूट नहीं होगा। तो ऐसे ही डिसेबल कर दो और ये जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्टअप के टाइम पे आपका बूट नहीं होगा और आपका जो विंडोज़ 10 है या फिर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है वो थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ हो जाएगा स्पीड के मामले में। और हाँ, अगर आप चाहे तो फिर से आके ऐसे ही टास्क मैनेजर में आप फिर से इनेबल कर सकते हो। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप चाहे इनेबल करने को तो कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो चीज़ है आपको करना होगा वो है आपका विंडोज़ 10 कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर वन ड्राइव बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लाउड है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा। तो अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हो तो सिंपली आप इसके सिंक
जो है ना उसको ऑफ कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहे तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर आपको यूज़ नहीं होता तो अनइंस्टॉल कर सकते हो, और या फिर आप इसका सिंक जो है वो ऑफ़ कर सकते हो। ये जो है ना बैकग्राउंड में बहुत ही पावर को लेता है, जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप है इसका परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चाहे तो आप सिंक ऑफ भी कर सकते हो या फिर अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, तो ये आपकी मर्जी है। और कैसे करना है आपका स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा, तो ये कर लेना सिंक ऑफ या फिर अनइंस्टॉल अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो नेक्स्ट जो चीज़ है मैं वो ऑफ़ करने के लिए रिकमेंड करूँगा, जो कि है टिप्स एंड ट्रिक्स जो विंडोज़ 10 आपको बताता है। मतलब एक ऑप्शन होता है बेसिकली, जिसे इनेबल करने से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलता रहता है विंडोज़ 10 की तरफ से। तो जो भी हो, तो कैसे इसको आप ऑफ़ करोगे वो मैं बताता हूँ। तो कैसे इसको ऑफ़ करना है वो तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये कभी कभी बैकग्राउंड में यूज़ होता रहता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो जाता है। तो अगर आप चाहे तो इसको अनटिक कर देना या फिर ऑफ़ कर देना कहने से। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपका विंडोज़ 10 को स्पीड अप, बूस्ट अप या फिर परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। तो सबसे पहले सर्च करो सर्विसेज करके। तो सर्विसेज को ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक विंडोज़ सर्च कह के एक ऑप्शन होगा, जिसको आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है बेसिकली, और प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। और यहाँ पे आपको ये जो ऑटोमेटिक स्टार्ट दिख रहा है इसको आपको सिंपली डिसेबल कर देना। तो डिसेबल करने से ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सर्च नहीं कर सकते। सर्च आप कर सकते हो, लेकिन ये जो है ना बैकग्राउंड में रन होता रहता है। और अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो ये सिर्फ बैकग्राउंड में रन नहीं होगा, जब भी आप सर्च पे जाओगे और सर्च करोगे तभी ये रन होगा। मतलब आप करके एक बार देखो, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि बैकग्राउंड में रन ये होता रहता था, इसलिए जो पावर है उसको ज़्यादा कंज्यूम करता था। और इसको डिसेबल कर देने से अब ये बैकग्राउंड पे रन नहीं होगा, इसलिए आपका कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो और दो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ जो आपको करना है। पहला तो हो गया स्टोरेज सेंस, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कैसे इसको ऑन करना है। तो स्टोरेज सेंस बेसिकली करता है क्या है कि आपका जो फाइल्स आपको यूज़ में नहीं लगता, जो अननेसेसरी फाइल्स है उसको डिलीट करता रहता है। तो ये आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हो। स्टोरेज सेंस स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कैसे ऑन करना। और एक सेटिंग मैं बताता हूँ जो कि विंडोज़ मेंटेनेंस। तो इसको आपको कैसे करना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको आप कर लेना। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको करना पड़ेगा। तो आपके स्टोरेज में बहुत ऐसे फाइल्स टेम्पोररी होते हैं जो कोई काम का नहीं है, बट आपका स्टोरेज में रह के आपका पीसी को लो करता है, स्पीड परफॉर्मेंस लो करता है। तो ये सबको डिलीट करने के लिए आपको रन ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रीफेस और टेम्प जो कि दिख रहा है, और %temp ऐसे करके आप लिख के डिलीट कर सकते हो इन टेम्प्रोरी फाइल्स को। और आपका जो पीसी है वो थोड़ा अच्छा फील करेगा इस फाइल्स सबको डिलीट करने के बाद। और रिसाइकिल बिन जो है उसको भी आप फुल्ली तरह से एम्प्टी कर देना। और अगर आपका जो कंप्यूटर में रैम कम है तो आपका जो कंप्यूटर का रैम है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपका कंप्यूटर में प्रोसेसर लो है तो आपको प्रोसेसर को अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब पीसी के हार्डवेयर्स को बेसिकली अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप HDD ड्राइव को यूज़ करते हो तो उसके बदले आप अगर SSD अपने कंप्यूटर में लगा लो तो सच में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखता है। मतलब बहुत ही फास्ट हो जाएगा आपका कंप्यूटर। आप कोई भी यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। HDD के मुकाबले SSD जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है, और इसकी वजह से विंडोज़ जो है वो भी थोड़ा परफॉर्मेंस में इम्प्रूव हो जाता है।
तो बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका हार्डवेयर्स लो है तो हार्डवेयर्स को आप इम्प्रूव कर लो, रैम को बढ़ा लो, प्रोसेसर को बढ़ा लो, एसएसडी को इंसर्ट करो अपने कंप्यूटर में। और तो बस ये जो मैं बताया है ये सब चीज़ें सेटिंग्स वो करके देखो, आपका जो पीसी है वो पहले से तो बेहतर बिल्कुल भी हो ही जाएगा, परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो ही जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को वो जो लाल कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इस वीडियो में लेके और भी आता रहता हूँ। तो चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।